अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने से हफ्ते की रात के दर्जे हरारत में मामूली बेहतरी आई। यहाँ तक कि कुछ हिस्सों में सर्दी की सूरत हाल बरकरार रही। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की इतला मिली, बशमुल जोजिला पास, मिनामर्ग, बालताल और वादी तलील, जिससे सर्दी की लहर के हालात से आर्जी राहत मिली। देखिए हमारे नामानिगार मोहम्मद यूनुस खटाना की यह खास रिपोर्ट। बिजली की कीमतों में इजाफा, कई दहाइयों की गफलत खाग में गरीबों को नुकसान पहुंचा रही। रोजी रोटी बचाने के लिए सयाहत पर पाबंदी उठाएं। हकीम यासीन ने इन बातों का इजहार किया। खाग के लिए बिजली की खसूसी रियायत का मुतालबा, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे में नजरअंदाजी, PHCs, GDC और ITI को दोबारा खोलने का मुतालबा, बुनियादी खिदमात की फराहमी पर जोर दिया गया। LG CM से दूध पत्री, यूएस मार्ग और तोसी मैदान को दोबारा खोलने की अपील की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में बिजली के नरखों में ज़बरदस्त इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले ने गरीब लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। से इस सरकार को मुंतखब किया बड़ी भारी अक्सरियत से, और लोगों को ये तवक्का थे कि 11 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो मसाइल है कि शायद यही पार्टी मदावा करेंगी लोगों के मसाइल का। मगर आप देख रहे हैं कि दूसरा साल शुरू हो रहा है, ज़मीनी सतह पर कहीं तामीर व तरक्की का निशान नहीं है। और आप देख रहे हैं कि खाग इतना बड़ा पसमंदा इलाका, दूर दराज इलाका हमारे डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर न पानी का बंदोबस्त है, न बिजली है, न स्कूलों का बंदोबस्त है, न हेल्थ का कोई केयर है, और तमाम चीज़ें जो होने चाहे, जो इंसान को ज़रूरत होती है, कमा हका बाकी जगहों पर कुछ तो हुआ है, मगर खाग हर मामले में बहुत पीछे है। कल ही इस सिलसिले में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की, और कल मेरी मुलाकात गवर्नर साहब से भी हुई। वहाँ मेरे जहन में यहाँ के हालात थे, तो मैंने उसके सामने ये मामले दोहराए, ख़ासकर दूध पथरी का मामला भी, तोश मैदान का भी और यूसमर्ग का भी। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल करीब में वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। और यहाँ जो मसाइल है, जो मैंने बज़ात खुद अब लोगों के सामने जो बयान कर रहे थे, अगर ये न भी करे तो भी मुझे मालूम है कि इस वक्त लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो पूरी उम्मीद है कि हम सरकार के नोटिस में ये बातें ज़रूर लाएंगे और कोशिश करेंगे और सरकार से कहेंगे और होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूटी का सिस्टम है कि लोगों को जो मसाइल है इनको मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ स्टेट को रिस्टोर करे, ताकि जो मौजूदा सरकार एक बहाना बना रही है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बारी मैंडेट मिला है उनको। और मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो ये इस रियासत का दर्जा बहाल करे, ताकि जो वो लोगों को ये इस बारे में कह रहे हैं उसका भी हम देखेंगे कि कितना लोगों का वो सहायता करेंगे। लिहाजा स्टेट हुड चाहिए, और लोगों को जो मसाइल है, मुश्किलात है, मामलात है, इस वक्त इस दलदले में फंसे हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सरकार के नोटिस में ये बातें लाएंगे और कमा का जितना मुमकिन हो सकेंगे इनके ये मामलात, मुश्किलात है, इसको दूर कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब जिस हाल ही में मिले हैं के हवाले से भी, तोशमादान और यूसमर्ग के हवाले से भी कल ही उनसे बात की, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि मुस्तक़बिल करीब में इसको खोला जाएगा। तो और ये मैं आपके इस प्रोग्राम के वसत से कहना, कुछ लोग निकले हैं जो पैसा जमा कर रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं इस वक्त कि हमें उधर जाना है, इधर जाना है, पैसे इस नाम पर जमा कर रहे हैं कि हम इसको खोलने की कोशिश कराएंगे। तो मेरी गुजारिश है लोगों को, किसी को वो इसके नाम पर रिश्वत न दे,
पैसा नहीं दे, अगर किसी ने दिए होंगे उनसे वो वापस लेनी चाहिए, ये उनके बस की बात नहीं है। ये इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर जो हमारे टूरिज़म मिनिस्टर भी है। तो ये इस वक्त एक सेंसिटिव इशू है, तो इसको खोलने। डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट आईएएस की सरबराही और मजमूई निगरानी में ज़िला इंतज़ामिया बडगाम ने माहौलियाती उसूलों और ज़मीन के इस्तेमाल के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए काम करने वाले गैर कानूनी ईंटों के भट्टियों के खिलाफ अपना तेज़ क्रैकडाउन जारी रखा। जारी इन्फोर्समेंट मुहिम के हिस्से के तौर पर तहसील चाडोरा के देहात बहरामपुरा और कलतरिया में ईंटों के 3 गैर कानूनी भट्टों को मुसम्मर कर दिया गया। ये यूनिट लाजमी इजाज़तों के बगैर काम कर रहे थे और शदीद माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रहे थे। Happy. Was respect. लिए कि और इस चीज़ के लिए थैंक यू कि मुझे मेरी बात ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो बात करेंगे कल की, जो कि कल जो डिमोलिशन ड्राइव यहाँ बडगाम चाडोरा बहरामपुरा में कैरी की गई ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम ने। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम जो कि हमारे डीसी साहब है डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन साहब, और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम का, और तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है टुवर्ड्स बडगाम ग्रीन, जो कि हमारा सपना है। पिछली 2-3 दहाइयों से हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमारे जो बडगाम है इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि कितना कंप्रोमाइज़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। सो वी आर हाईली थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम के उन लोगों ने कल एक बड़ा ही स्टेप यहाँ पे लिया है, जो कि इसमें आने वाले दिनों में हम और एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी डिमोलिशंस और देखने के लिए मिलेंगे हमें बडगाम में। सो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो यहाँ का माहौलियाती निज़ाम है। आप देख सकते हो कि अगर हम बीरवा से बडगाम तक सुबह निकलते हैं तो मतलब आप लोकल तो आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। अभी हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करते हैं, उनकी गाड़ियों की हालत देखिए आप, बडगाम रोड की हालत देखिए आप। सो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के जो ये भट्टियों के हवाले से कि सबसे जो बड़ा पॉइंट है हमारा कि जो आजकल की जनरेशन्स है, लाइक बीमारियां देखो कितनी आम हो गई है। आप देखो बडगाम में चस्ट COPD के पेशेंट्स कितने हैं, अस्थमा के। अगर आने वाले सालों में इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले सालों में हमें मिलेंगे हर एक ज़िले, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव में हमें 10-10, 15-15% जो कि डेली पेशेंट्स हमें अस्थमा और COPD के मिलेंगे। जो आजकल की डेट में ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया है इस चीज़ पे कि डिमोलिशन ड्राइव अच्छे से कर रहे हैं ये। सो हम चाहेंगे कि और ऐसी डिमोलिशंस हो, जो कि हमारे बीरवा इलाके में बडगाम से लेके आप बीरवा इलाके में पूरे देखो कितने भट्टे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी इलीगल ब्रिकल्स हैं, अगर हम फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहते हैं हमारे डीसी साहब बिलाल मोहिउद्दीन साहब का, और SDM चाडोरा के, उनके भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन सबसे रही बात एक आम नागरिक की, हम इस ज़िले के आम नागरिक हैं। हम इस बात से बहुत खुश है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा स्टेप लिया है टुवर्ड्स बडगाम ग्रीन। हम इस पे बहुत खुश हैं। और job done by district administration Badgam. I salute dedication, honesty and hard work of our young dynamic DC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट साहब, जो कि एक सीनियर IAS ऑफिसर है। उनके पूरे अमले को हम सलाम करते हैं। यंग डायनामिक हाईली एजुकेटेड काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पास। हमें फ़ख्र है कि उन्होंने इस बड़े इशू को इतने सीरियसली हैंडल किया और वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से इलीगल और अनऑथोराइज्ड ब्रिक किलिंग माफिया, सॉइल एक्सकेवेशन माफिया को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कैफर किरदार तक पहुंचाया। मेरी उम्मीद है कि जब तक आखिरी भट्ठा हमारे जिला बडगाम में है, आखिरी इलीगल भट्ठा,
तब तक यहाँ कोई सेफ नहीं है। ये जो भट्टा माफिया की दहशत गर्दी है ये रुक। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप कंटिन्यूसली ये जो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या मुख्तलिफ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की ओर से हमारे पूरे ज़िला बडगाम में आप हर जगह इसको कवर करते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। दूसरा, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके हमारे नौजवान काबिल और ऑनेस्ट डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट साहब का, उनके सारे ऑफिसर साहिबान का, उनके पूरे अमले का, जिन्होंने जो चंद हफ्ते पहले ये इक़दामात उठाए कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को, जो माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, जो जहर आलूदा हवा हम पी रहे हैं, या हमारे बडगाम के कार्यवाह जिनको इलीगल और अनऑथोराइज्ड ब्रिक किलर्स ने तबाह कर दिया पिछले 3 दहाइयों, उन पर रोकथाम लगाने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो उन्होंने इनहिदामी इकदामात उठाए, जिसमें उन्होंने शुरुआत बीरवा तहसील से की और कल चाडोरा के इलाके में उन्होंने 3 इलीगल ब्रिक किलर्स तोड़ी, हम अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद। थैंक यू। इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ चेयरपर्सन ATV के अक़वाम मुत्तहिदा UNHRC में हिंदुस्तान के नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने दहशत गर्दी के मुतासरीन के ख़ानदानों में तक़र्रुरी नामा तक़सीम किया। ये तक़र्रुरी लेटर महज मुलाजिमत की दस्तावेज़ नहीं, वो हमारे प्यारे शहीद मासूम शहरियों के लिए वक़ार, एहतराम और कौमी गैरत की ताकतवर अलामत, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर करदा दहशत गर्दी के हाथों कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जो कि आलमी सतह पर बदनाम ज़माना दहशत गर्द तंजीमों जैसे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिज़्बुल मुजाहिदीन, दहशत गर्द तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन और दीगर वगैरह। इस तारीख़ी और हमदर्दाना इक़दाम के ज़रिए हुकूमत ने कई दहाइयों से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशत गर्दी से तबाह होने वाले ख़ानदानों के लिए उम्मीद, इंसाफ और एतमाद बहाल किया। जम्मू कश्मीर PCC के सदर यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद खुर्रा ने रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और जलसे से खिताब भी किया और मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपनी कश्त वीरां से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। मोहतरम जनाब खड़गे साहब, मोहतरमा सोनिया गांधी जी, मोहतरम राहुल गांधी जी, मोहतरमा प्रियंका गांधी जी और श्री वेणुगोपाल जी, आज का ये तारीखी दिन गवाह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई जो गारंटीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाले थे, लिखने वाले थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दिए थे, उसकी जो धज्जियां उड़ा के जो हमारा एक राइट जो होता है जमहूरियत का, वो है सबसे सेक्रेड राइट, दैट इज राइट टू वोट। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैंड इन ग्लव करके हमारे इस राइट को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के राइट को जिस तरीके से वो स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, टेम्पलेट कर रहे हैं, आज न कि हमारा मुल्क अपने ही मुल्क में बदनाम हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। आज हम प्रण लेते हैं यहां से कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के हम हिंदुस्तानियों के हकूक को सलब करते हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम पूरे मुल्क में इसके खिलाफ लड़ेंगे और
ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، جس کے واسطے ہم نے کانگریس پارٹی اور اس کی پوری قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ شکریہ، آداب۔